तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद का नाम ECL में डालने का हुक्म। गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने की भी हिदायत। शहरियार आफरीदी के खिलाफ 3 MPO ऑर्डर के मामले पर तौहीन अदालत केस में SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर और SP फारूक भुट्टर अदालत में पेश। डीसी इस्लामाबाद के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा उनके मौकिल ने उम्रे पर जाना है, इसलिए वो खैरपुर में हैं। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर ना जा सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालिबा करती है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा मुतनाज़े हो गए, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त देंगे। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 180 सीटें हासिल कर चुकी है। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत हासिल करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी और उनके अहले खाना को तहफ्फुज दिया जाए। हुकूमत साजी का चैलेंज, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का छठा दौर आज होगा। मामला तय पाने और मुहायरा होने का इम्कान। MQM और नून लीग के रहनुमाओं में मुज़ाकरात भी होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी के लिए इसहाक डार की रिहाइश गाह पर नून लीग की बैठक। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक अहम बैठक में शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारर और दीगर शरीक। कायदे नून लीग नवाज शरीफ से भी मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूंगा? हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा सियासी जमातें इत्तेहाद बनाएं तो कुछ लो और कुछ दो होगा। मुझे खतरनाक तातुल दिखाई दे रहा है, इससे मुल्क और मईशत का फायदा नहीं होगा। सियासी स्टेक होल्डर्स को जमहूरी निज़ाम बचाने के लिए इत्तफाक़ राय करना होगा। अवाम का पैगाम है सब मिलकर मुल्क चलाएं। एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी के सवाल पर बिलावल भुट्टो बरहम, कहा इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें, मैंने किस चीज पर सौदा किया। जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में क़सास नहीं इंसाफ मांग रहा हूं। केस के फैसले से अदलिया पर लगे दाग धुलेंगे। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूँ। इंतखाबात में मुबैना धांधली की सेनेट में गूंज, अरकान बरस पड़े। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और माफी मांगने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इंतखाबात साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक नहीं थे। धांधली में मुलव्विस लोग कौमी मुजरिम हैं। इलेक्शन में बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। 3 दिनों से ट्विटर बंद है। दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। लोगों के हुकूक पर डाका कबूल नहीं। इलेक्शन के अखराजात पर खर्च 50 अरब रुपए वापस लिया जाए। बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। जाली इलेक्शन से जाली हुकूमत ही बनेगी। PTI रहनुमा अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुक्काम को सेनेट में बुलाने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन से मैंडेट चोरी करने का पूछा जाए। आवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार फैलेगा। सब जानते हैं प्री पोल धांधली कैसे हुई। एक जमात को टारगेट किया, इंटरनेट और ट्विटर बंद किया गया। ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। वलीद इकबाल ने कहा एक RO ने भी कानून के मुताबिक नताइज जारी नहीं किए। निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन साबित करे इंटरनेट सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी।
इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को ऑपोजिशन में बैठने की दावत। सवाल किया, केपी में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए? क्या वहां इलेक्शन कमीशन नहीं था? जो भी हुकूमत बनेगी वो मखलूत होगी। इल्जाम तराशी की सियासत खत्म होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मानता हूँ पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है, मामला अभी सियासतदानों के हाथ में है, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत जारी। मजीद 32 अरकान ने सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। सिंध असम्बली के 9 अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। हामिद रजा भी आज़ाद अरकान के हमरा मौजूद। SIC में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की तादाद 82 हो गई। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी उड़ान जारी। पंजाब असम्बली के मजीद 2 अरकान नून लीग में शामिल। PP 180 कसूर से एहसन रजा खान और PP 128 झंग से गजनफर कुरैशी भी लीगी बन गए। मरियम नवाज ने खैर मकदम किया, कहा आपकी हिमायत मुल्क को तबाही से तरक्की की तरफ वापस लाएगी। हम इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। RO से रिपोर्ट तलब। NA 46 और NA 58 से मुतालिक फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 और 48 से मुतालिक उजरदारी की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NA 118 लाहौर की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। NA 148 से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात को होगी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज बुटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। 9 फरवरी को जारी फॉर्म 47 को कलअदम करार देने की इस्तदा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान सरापा एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 12वें रोज भी जारी। कल से नए एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुजाहिरे किए जाएंगे। डेरा मुराद जमाली में नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज। जियालों की नारेबाजी। सूबाई वजीर इत्तलात जान चकजई ने कहा, कोयटा में अमायदीन से बातचीत जारी है। चमन में मुजाहिरीन को मुंतशिर कर रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का मोरो में जलसा। पीर सदरुद्दीन राजदी ने खिताब में कहा कि इलेक्शन में अवाम के कीमती वोटों पर डाका पड़ा। मुंशियों और उनके बच्चों को पोलिंग स्टेशन पर लगाया गया। हम अपने कीमती वोटों को रायगा नहीं जाने देंगे। 23 फरवरी को कराची में जलसे करने का भी ऐलान। £190 मिलियन स्कैंडल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। अमरीका हमारा तिजारती शराकतदार है। मुआहिदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। माइनिंग सेक्टर में मौक़े का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मरी, वादिये काकान, दीरवाला और खिजर में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। लोग घरों में महसूर। मवासलाती निज़ाम मुतासिर। मालम जब्बा और लॉरी टनल के गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी। पाक फौज और जिला इंतजामिया की टीमें मुतहरिक। आमदोरफ्त को बहाल कर दिया। मुसाफिरों और सयाहों को भी महफूज मकामात तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाकोट और आज़ाद कश्मीर में बारिश। पेशावर में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से बच्चा और खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। सवात, चित्राल में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। पाकिस्तान में ऑनलाइन और मालियाती फ्रॉड के केसेस में इजाफा। 8 से 4 घंटे की नौकरी और लाखों कमाने का लालच। चैनल सब्सक्राइब करने की दावत।
पढ़े लिखे नौजवान भी धोखा खाने लगे। FIA को कराची से ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रोजाना 20 शिकायत मिलने लगी। कराची के 4 सरकारी कॉलेजेस के आर्ट्स फैकल्टी में 2 साल से दाखिले बंद। हजारों तालिबात आर्ट्स फैकल्टी में दाखिलों से महरूम। गवर्नमेंट अब्दुल्ला कॉलेज, अल नूर कॉलेज, गवर्नमेंट शहीद मिल्लत कॉलेज भी शामिल। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस के मुताबिक महकमा तालीम ने दाखिलों का अमल बंद कर रखा है। जायजा लेकर हतमी सूरत हाल वाज़ेह होगी। अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। नेपरा 23 फरवरी को समाप्त करेगा। सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। रोज बढ़ती महंगाई से शहरियों का पारा हाय। कहते हैं हुकूमत अपनी सियासत में उलझकर आवाम को भूल गई। सुबह उठते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, पेट्रोल महंगा, उसके बाद खबर पढ़ते हैं जो यूनिट्स है, आज यूनिट्स वो भी महंगी की जा रही है बिजली के, कि बिजली पे लगाम ही नहीं डल रहा। इस आलम में हम लोग खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ये अमीरों को नहीं ना पता, ये सियासतदानों को नहीं पता, ये उनको पता है जिसने डेली कमाना खाना। ननकाना साहब में सिखों का मजहबी त्यौहार साका की सालाना तकरीबात। पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम। और 19वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां उरूज पर। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल कल मुकम्मल होगा। जुमेरात से बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में फर्राटे भरती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेगी। जीप रैली में खवातीन रेसर्स समेत गैर मुल्की रेसर्स भी शामिल होंगे।